अच्छा जी हम लोगों ने जो ग्रुप में व्हाट्सएप के ग्रुप में एक पोल किया था कि रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी और रिपीटर्स एंड लूप्स सो दोनों के ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स हैं सो मैं जो हूँ आई विल ट्राई कि मैं आपको पहले रिपीटर्स एंड फील्ड्स का बताऊँ एंड उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी की तरफ जाए। सो हमारे पास एक वेबसाइट है। अच्छा, जो रिपीटर्स और लूपिंग है वो एलिमेंटर के अंदर जो है वो नेटिव उसकी अपनी बिल्ट इन या नेटिव नहीं अवेलेबल, इसलिए मैं जो हूँ वो ब्रिक्स के अंदर कर रहा हूँ इसको ट्राई। आप एलिमेंटर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन या कस्टम कोड करना पड़ेगा। सो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको ब्रिक्स के अंदर ही इसको एक्सप्लेन कर दूँ, बिकॉज आई एम यूजिंग ब्रिक्स द मोस्ट, सो उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, रिपीटर्स जो है वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो कंसिस्टेंटली रिपीट हो रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो सर्विसेज के पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल 3 4 5 सर्विसेज हैं, और आप चाहते हैं कि हर सर्विस के ऊपर एक अलग से FAQ आए और उस FAQ को हम जो है उसी पेज से मैनेज करें। ऐसे तो आप डिफरेंटली भी मैनेज कर सकते हैं, लाइक उसको कैटेगराइज करके वहाँ पे उस कैटेगरी को स्पेसिफिक पेज पे लूप कर दें। बट इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि किस तरह से इसको देखते हैं। सो ऑफ कोर्स इसके लिए आपको या तो ACF होना चाहिए या मेटा बॉक्स होना चाहिए या जो भी कस्टम आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो। सो हम जाते हैं जी के एक फील्ड ग्रुप्स के अंदर जाते हैं और अब यहाँ से हम एक ऐड न्यू और यहाँ से हम जो है वो रिपीटर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड रिपीटर्स में भी बोल देता हूँ जी कि हमारा ये है FAQs। ओके, सो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि FAQs। ओके, सो यहाँ से अब जो है हमें फील्ड सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। सो हमें एक क्वेश्चन के लिए चाहिए और एक आंसर के लिए चाहिए। सो यहाँ पे हम कहते हैं जी FAQ क्वेश्चन। आप अपनी मर्जी कोई भी नाम दे सकते हैं। सो आई एम लीविंग द डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी और यहाँ पे आंसर के लिए मैं जो हूँ टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा हमें गैप मिल जाए। सो इसको बोल देते हैं FAQ आंसर। ओके, सो बाकी कुछ इस तरह का यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ब्लॉक या रो या टेबल फॉर्मेट में जैसे आपकी मर्ज़ी है वो शो कर सकते हैं। सो यहाँ से अब हम देखते हैं जी कि हमने क्या सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे पहले जो है हमें एक पेज बनाना पड़ेगा, सो जिस पे हम इसको शो करवाना चाहते हैं। सो मैं अपनी यहाँ से पिक्चर को इधर उधर कर देता हूँ। सो फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूँ कि बिकॉज़ ये वेबसाइट हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं इसको फ़िलहाल अबाउट पे सेव करके हम एक डेमो पेज बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हमारा एक FAQ का पेज ऑलरेडी बना हुआ है। सो मैं इसको डुप्लीकेट विद ब्रिक्स कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कहता हूँ FAQ टेस्ट। ठीक है, ताकि हमारा पेज जो है वो एक सेपरेट पेज पे डिस्प्ले हो जाए। सो इसमें हम जाते हैं FAQ के अंदर फील्ड ग्रुप्स में और यहाँ से हम FAQ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अब जो है हम डिस्प्ले करवा देते हैं FAQ टेस्ट पे। अब अगर आपने डिफरेंट पेजेस के ऊपर ऑफ कोर्स शो करवाना है तो यू कैन ऐड मोर रूल्स। आप जितने मर्जी आप बाकी पेजेस पे भी इसको शो करवा सकते हैं। सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब हम जाते हैं पेजेस पे एंड अब हम जो है अपना पेज FAQ टेस्ट इसको एडिट करते हैं। सो यहाँ पे बॉटम पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा FAQ क्वेश्चन एंड FAQ आंसर आ गया है। सो हम पहली रो ऐड करते हैं। सो इसमें हम डाल देते हैं डमी
क्वेश्चन और इसको हम कहते हैं डमी क्वेश्चन 1। कोई भी आपका जो क्वेश्चन है वो आप इसको ऐड कर दें। यहाँ पे हम लॉरम इप्सम ऐड कर देते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। डमी क्वेश्चन 2 इसी को पेस्ट कर देते हैं और इसी तरह से डमी क्वेश्चन 3। मतलब जितने भी आपके FAQs हैं आप इस तरह से ऐड करते जाएं। सो ऑफ कोर्स ये एक FAQ है, आप डिफरेंट चीज़ें भी कर सकते हैं इसके साथ में। आप आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये कुछ FAQs मैंने बैक एंड से ऐड कर दिए हैं। सो मैं इनको अब डायनामिकली पेज पे शो करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये जो पेज मैंने डुप्लीकेट किया था ये ऑलरेडी इसके ऊपर FAQs हैं। सो स्केलेटन ऑलरेडी बना हुआ है, जस्ट मैं इसका लूपिंग चेंज करता हूँ। सो यहाँ पर मैं आता हूँ बिकॉज ब्रिक्स के अंदर जो है वो ये इसका अपना नेटिवली लूपिंग कर सकते हैं आप। सो यहाँ से मैं इसको लूप करता हूँ। यहाँ पे आपको एक लूप का ऑप्शन नज़र भी आ रहा होगा, दिस इज़ लूप, क्यूरी लूप हुआ है। सो यहाँ से अगर आप नहीं होगा तो सिंपली आपने इसको अनेबल करना है एंड देन यू कैन सेलेक्ट कि आपने क्या लूप करना है। सो इंस्टेड ऑफ पोस्ट ऑफ कोर्स हमारे पास ऑप्शन आ गया ACF रिपीटर्स FAQ। ठीक है। सो यहाँ पर हमने जब सेलेक्ट किया तो ऑफ कोर्स हमारे पास 4 जो है वो टैब्स आ गए हैं, बट एक्चुअल जो डाटा है वो यहाँ पर नहीं शो हो रहा। सो एक्चुअल डाटा के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो है वो लूप सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। टाइटल के अंदर आएंगे। सो title, this one. So instead of post title I will go with the let me search ACF, yes, this FAQ question जो हमने क्वेश्चन टाइटल का बनाया था। so you can see dummy question 1, dummy question 2, ये these were our main questions. so content में जो है वो मैं ACF में I will go with the ACF answers. so ये सी हमारा जितने भी FAQ के आंसर्स हैं वो यहाँ पर आ गए। सो इस तरह से आप FAQ के अंदर रिपीटर्स बना सकते हैं। सो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करता हूँ तो ऑफ कोर्स यू कैन सी हमारे 4 जो है FAQ है वो आ गए। सो अब जो है बैक एंड से जाकर मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ। सो FAQ क्वेश्चन 5। सो अब मैं देखता हूँ कि हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए या नहीं। सो यस सी 5 क्वेश्चंस आर हियर। सो इस तरह से आप जितने भी कोई चीज़ जो कि बार बार रिपीट हो रही हो आप उसको डायनामिकली बना सकते हैं। सो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिसमें हम एक इमेज, एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन उसको लूप करते हैं। ठीक है। सो ऑफ कोर्स उसके लिए अगेन हमें जो है वो ACF फील्ड ग्रुप्स के अंदर जाना पड़ेगा। मैं उसी पेज के ऊपर कर देता हूँ ताकि दोबारा से हमें बनाना ना पड़े। सो एक और रिपीटर के अंदर, अच्छा रिपीटर जो है वो ACF के प्रो में आपको मिलेगा, फ्री में नहीं है। ठीक है। सो ये मैं बना देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल लोकेशंस का। ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हैं। सो यहाँ से पहले हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ पे, अच्छा यहाँ से आप फीचर्ड इमेज ऑफ कोर्स पोस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से कर सकते हैं एक इमेज। ठीक है। और एक जो है वो हम कर देते हैं लोकेशन नेम एंड यहाँ से हम लोकेशन डिटेल्स। ठीक है। इसको मैं टेक्स्ट एरिया कर देता हूँ। सो मैं इसको FAQ पोस्ट पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। सो लेट्स सेव इट एंड लेट्स एडिट आवर FAQ एरिया। सो आप लोकेशन देख लें यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। अब जो है हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी रैंडम सी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं एंड लोकेशन नेम हम दे देते हैं इसको फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। और यहाँ से हम ये टेक्स्ट ऐड हो गया।
टेक्स्ट को थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं ताकि बेहतर नज़र आए। ओके, सो अनदर वन इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, एक और बना देते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस, इसको बांग्लादेश कर देते हैं। ऑफ कोर्स दीज आर द डमी प्लेसेस, आप इनको आपकी मर्जी जैसे ऐड करना चाहें। सो ये 3 लोकेशंस जो हैं वो मैंने बना दी हैं। अब मैं इनको सेव कर देता हूँ एंड आई विल एडिट। सो I will remove these FAQs and I will take the section container। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं एक और div बना देता हूँ ब्लॉक, और इसके अंदर हमें चाहिए एक इमेज, एक हेडिंग, एक टेक्स्ट। ठीक है, सो ठीक है, इसको मैं H4 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए पैराग्राफ। ठीक है, अच्छा, यहाँ से जो है मैं इसकी जो ग्रेड है वो इसको कॉलम 3 कर देता हूँ ताकि हमारा डिस्प्ले बेहतर हो जाए, और यहाँ से इसको मैं ब्लॉक को लूप कर देता हूँ। अच्छा, ब्रेक्स के अंदर जो है वो आप इनलाइन लूपिंग कर सकते हैं, एलिमेंटर के अंदर आप नहीं कर सकेंगे। सो एलिमेंटर में आपको अलग से लूप बनानी पड़ेगी, फिर आप उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, बट ब्रेक्स के अंदर यू कैन डू इट वेरी इजीली। सो यहाँ से मैं पोस्ट की जगह जो है वो मैं रिपीटर्स ले लूँगा। ठीक है, बाकी जो है अब मैं इमेज को यहाँ से डायनामिकली पुल करूँगा। सो मैं इमेज ACF सर्च करता हूँ कि हमारी कौन सी इमेज थी। इमेज को हमने क्या नाम दिया था, आई हैव टू गो बैक टू चेक, बल्कि यहीं से व्हाट्स द नेम ऑफ दैट image featured image, no not the featured image। भले इसको मैं वापस जाके देखता हूँ, हेडिंग को तब तक हम कर देते हैं कि हमने इसको क्या वो किया है। सो let me see where is that। I think I have to check everything back। yes, ओके, सो इमेज का हमने फीचर्स का लोकेशन नेम कहा है। सो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, यस दिस इज़ द लोकेशन नेम, और इसको जो है हम लोकेशन डिटेल्स, और इमेज जो है वो हमारी फीचर्स हैं। सो दिस वन आई एम श्योर, यस। सो ये आप देखें हमारा जो है वो लूपिंग जो है वो फ्रॉम द बैक एंड हमने बड़ी आसानी से इसको इनलाइन लूपिंग कर ली। सो अब इसके साथ आप जो भी स्टाइलिंग करना चाहें, ऑफ कोर्स वो स्टाइल आप आपके पूरे कार्ड्स पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगेन दिस वन इज़ जस्ट इन द ब्रेक्स, अगर आपने एलिमेंटर के अंदर करना है तो मे बी यू हैव टू डू इट डिफरेंटली, बट यहाँ पर आप बड़ी आसानी से देखें आप इसको बना सकते हैं। सो इमेज जो है वो हमारी 100% नहीं है। सो लाइक दिस। सो इस तरह से आप चीज़ों को लूप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगोस को भी लूप कर सकते हैं। ये एक और वेबसाइट है, लाइक इस तरह के लोगोस हैं वो आप बड़ी आसानी से बैकएंड से लूप कर सकते हैं। और दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटर्स एंड ACF। आप अगर और ऐड करना चाहेंगे तो जस्ट सिंपली गो इन द बैकएंड, और यहाँ से आप एक रो और ऐड कर दें, और फॉर एग्जांपल आप ये सिलेक्ट कर लें। सो इसको मैं बोल देता हूँ नेपाल। सो ये सी, सो बड़ी आसानी से आप इस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि इन द फ्यूचर अगर क्लाइंट आपका
वेबसाइट को खुद मैनेज कर सके, या आप डायनामिकली चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो ये बड़ी यूज़फुल चीज़ है कि आप रिपीटर्स के थ्रू चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ना कि आप फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल इंडिया नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से सिंपली जाके इसको रिमूव कर दें एंड यू कैन जस्ट सेव इट, और आपके डिज़ाइन में ऑटोमेटिकली ये चेंजेस हो जाएंगी। यही अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो आपको पहले वो कॉलम जाकर रिमूव करना पड़ेगा, फिर उस कॉलम को एडजस्ट करना पड़ेगा, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि आप कोई भी चीज़ जो है वो लूप कर सकते हैं, चाहे वो FAQs हो, सर्विसेज हो, इमेजेस हो, गैलरी हो, कोई भी चीज़ जो कि आप बैकएंड से रिपीट करवाना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट डू इट प्रीटी मच इजीली। सो ये तो ब्रिक्स के अंदर था, एलिमेंटर के अंदर नेटिव इस तरह की कंपेटेबिलिटी नहीं है। सो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जस्ट लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक यू।